Hello dear friends, भाइयों और बहनों, बाबूज and दीदीज, welcome. I am Umesh Kumar Upadhyay. Now you are watching your own channel, Masters Academy for Economics. Today we will discuss about the expenditure method to calculate national income. So let's begin. वेलकम बैक। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने नेशनल इनकम मेजरमेंट का वैल्यूएटेड मेथड, इनकम मेथड इस पर डिस्कस कर लिया है। आज हम नेशनल इनकम मेजरमेंट का एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या कंपोनेंट हैं, इसका क्या स्टेप्स है, ये सारी चीजें हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते रहिए, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसका तरीका क्या है। एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स के अगर एक्सपेंडिचर को एक साल में ऐड कर लिया जाए, टोटल कर लिया जाए, तो इस तरह से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड when the expenditure of all sectors of the economy are added during a financial year। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर हैं? 4 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इन चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को टोटल कर लिया जाए तो इस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। आप जानते हैं 4 सेक्टर्स हैं। इसी 4 सेक्टर्स के बेस पर हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में जो फॉर्मूला है उसमें 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा नेट एक्सपोर्ट। अब हम हर एक कंपोनेंट के बारे में विस्तार से स्लाइड की सहायता से डिस्कस करेंगे। इस कंपोनेंट में सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हाउस होल्ड सेक्टर का एक कंपोनेंट है। आपके सामने एक स्लाइड है, उसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है। आप देखिए, कुछ फिगर्स भी दिए हैं, एक घर दिया हुआ है, बुक्स दी हुई है, कुछ खाने के सामान दिए हैं और साथ साथ में जो है एक स्टडी सेंटर दिया हुआ है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम जानते रहे कि क्या आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये पहला कंपोनेंट है। हाउस होल्ड हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करता है वो इस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। दूसरा, इसमें आते हैं जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन इंडिविजुअल्स की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो परचेजिंग की जाती है वो भी इसमें आती है। तीसरा, इसमें फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक्सपेंडिचर भी इसमें आता है। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, जैसे एनजीओ आता है, जैसे टेम्पल आता है, जैसे मस्जिद आती हैं, गुरुद्वारा आता है, चर्च आता है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। देखिए नेक्स्ट आता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर का एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ग्रॉस लिखा हुआ है तो आपको मालूम है, मैंने पहले डिस्कस करके बताया है कि ग्रॉस मतलब है कि डेप्रिसिएशन इसमें ऐड है, और अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए तो ये नेट हो जाएगा। तब उसको हम कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या इसको कहेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
ये जो चार कंपोनेंट हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेक्स्ट और लास्ट नेट एक्सपोर्ट, ये ग्रॉस में इनकी वैल्यू आएगी अगर यही प्रोड्यूसर सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है अगर ये ग्रॉस में है तो इनका टोटल क्या आएगा, ग्रॉस में आएगा। अगर ये नेट में है यानी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया गया है तो सारे के सारे कंपोनेंट का जो एडिशन आएगा वो नेट में आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर में ही सारे के सारी मशीनें आती हैं, सारे के सारे जो है फिक्स कैपिटल आती है और इन्हीं फिक्स कैपिटल का क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, इन्हीं की वैल्यू क्या होती है, लॉस होती है। देखिए अब इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में देखते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। ये किसी भी इकोनॉमी में क्या है, कैपिटल स्टॉक है, यानी कि मशीनों की संख्या बढ़ जाना, प्लांट और मशीनरी की संख्या बढ़ जाना, ये बताता है कि किसी भी इकोनॉमी में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। आपको यह भी मालूम है अगर भी किसी भी कंट्री में प्लांट और मशीनरी की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ प्लांट और मशीनरी बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और कैपेसिटी बढ़ने का मतलब है कि उस इकोनॉमी में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो मेजर पार्ट हैं। एक का नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या जिसको कहते हैं हम फिक्स इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या कहते हैं चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक के बारे में हमने पहले की वीडियो में पढ़ रखा है, आप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट के तीन कंपोनेंट हैं। पहला है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी मशीनों के ऊपर जो खर्च होता है, प्लांट और मशीनरी के ऊपर जो खर्च होता है, ये इसमें आता है। दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जब भी कोई फर्म या इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है तो अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने मशीनों को रखने के लिए उसको बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं। हो सकता है वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए हॉस्पिटल बनवा सकता है, अपने स्कूल कॉलेज बनवा सकता है। ये सारी की सारी बिल्डिंग्स इसी में आती हैं, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आता है इसी में आता है। नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वहां पे रहने वाले लोगों के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करती है, रोड की व्यवस्था करती है, आपका इलेक्ट्रिफिकेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करवाती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर में आती है। देखिए थर्ड कंपोनेंट जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है उसका नाम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर फाइनल कंज्यूमर गुड्स को परचेज करता है, एक साल में जो एक्सपेंडिचर करता है उसी को कहते हैं हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहां पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्लाइड में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। उस एग्जाम्पल की सहायता से इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है पब्लिक को क्या प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इस गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की सैलरी देनी पड़ती है, चौक डस्टर इसका खर्च होता है। इस स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी की जो है व्यवस्था करनी पड़ती है और स्टेशनरी का खर्चा करना पड़ता है। ये सारी की सारी जो है क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं और इन फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। केवल गवर्नमेंट एजुकेशन पे ही एक्सपेंडिचर नहीं करती है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है, बल्कि इसके सिवा हॉस्पिटल, रोड और कई तरह के एक्सपेंडिचर करती है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। अब आइए नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन सेक्टर का जो है एक्सपेंडिचर है।
नेट एक्सपोर्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का मतलब है कि फॉरेन कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उनकी परचेजिंग कर रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब है कि हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स वर्ल्ड के बाकी कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी परचेजिंग कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं और उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अगर देखो एक्सपोर्ट्स ज्यादा होगा, इंपोर्ट क्या होगा? कम होगा। तो सिंपल सा ये मतलब है कि हमारे कंट्री में पैसा आ रहा है। अगर मान लो इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो इसका मतलब है कि हमारे कंट्री से फॉरेन कंट्री में पैसा ज्यादा जा रहा है। अगर इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट है तो कहने का मतलब है कि जितना हमारे कंट्री में पैसा आ रहा है उतना ही हमारी कंट्री से पैसा विदेशों में क्या हो रहा है? जा रहा है। अब इसी के साथ हम आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए सबसे पहला क्या है? जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्टर्स। हम जितने भी सेक्टर्स हैं यानी हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन चारों सेक्टर्स को पहचानते हैं, देखते हैं कौन हाउस होल्ड सेक्टर में आता है, कौन आपका प्रोड्यूसर सेक्टर में आता है, कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, कौन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है। दरअसल इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए हमको बड़ी सावधानी से इनको पहचानना पड़ता है और इनके बीच में क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। जब ये चारों सेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको क्लासिफाई कर लेते हैं, उसके बाद चारों सेक्टर्स को एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। और एस्टिमेट करने के बाद हमारा जीडीपी कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो हम सबसे पहले हम यूज करते हैं। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सी आपका वही है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जी है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम आपका जो है नेट एक्सपोर्ट है। अगर मान लीजिए यही जो प्रोड्यूसर सेक्टर का एक्सपेंडिचर है जो ग्रॉस में दिया हुआ है, अगर यही नेट में हो जाए तो हमारा एनडीपी इज इक्वल टू होगा सी यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा जीडीपी भी आ जाएगा तो उस जीडीपी से भी हम एनडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे। कैसे? हम जीडीपी एमपी में से माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो हमारा एनडीपी एमपी पता चल जाएगा। और इस एनडीपी एमपी में माइनस हम जब एनआईटी कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे, तो हमको एनडीपी एफसी यानी कि आपका डोमेस्टिक इनकम पता चल जाएगी। आप एक बात जान लीजिए कि अगर हम इस एनडीपी एफसी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें यानी कि नफिया ऐड कर देंगे यानी कि एनएफआईए ऐड कर देंगे, तो हमारा यही जो एनडीपी-एफसी है यानी डोमेस्टिक इनकम है, ये कन्वर्ट करके बन जाएगी नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी-एफसी। इसका वीडियो हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी हमें इस मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हमें इनकी प्रिकॉशंस देखनी है, हमें इनका फॉर्मूला देखना है, हमें इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ताकि इससे जो मिलने वाले मार्क्स हैं वो बोर्ड में आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाए? कंफर्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।